हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सिंगुलैरिटी अपनी सॉल्व कर ली थी। सिंगुलैरिटी कैसे निकालते हैं, पोल्स कैसे निकालते हैं, वो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन करे थे। अगर आप लोग और क्वेश्चंस करना चाहते हैं और भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो हम लोग अब अपने शॉर्ट्स में उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोग शॉर्ट्स देखते हैं तो आपको क्वेश्चंस रिगार्डिंगली आपको मिलते रहेंगे सारे। ठीक, तो आप लोग प्लीज़ हमारे शॉर्ट्स को भी फॉलो करना चालू कर दीजिए। क्लासेस तो आप फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू, लेकिन आप लोग मेरे शॉर्ट्स देखना चालू कर दें, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे कराने वाले हैं। यूनिवर्सिटी बेसिस पे या कंपटीशन बेसिस पे सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग अपना सिलेबस ख़त्म करते जाएंगे। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पहली बात तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। आप देख रहे हैं रेजिड्यू एट इनफाइनाइट निकालना मैं आज सिखाने जा रहा हूँ। ठीक, दूसरी बात मुझे आपसे ये कहनी है, शॉर्ट्स मैं अपलोड करता रहूँगा तो आप लोग देखते रहेंगे। और ये कहना है, आप प्लीज़ चैनल को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ और बताते रहिए कि फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है एक जगह, वहाँ से आप अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। कई सारी चीज़ों का भी और स्टार्टिंग होने वाली है, बट वो अभी अनरिवील रहेंगी। जब स्टार्टिंग होगी तो रिवील कर दिया जाता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज जो हमारा टॉपिक है वो रेजिड्यू एट इनफाइनाइट है। ये हमारा एक यूनिक टॉपिक बनता है। मैं कहूँगा ये रेजिड्यू से अलग हो जाता है। रेजिड्यू निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था कि रेजिड्यू जब भी निकालते हैं किसी एक पॉइंट पे तो कैसे निकाला जाता है। अगर उसकी ऑर्डर n है तो कैसे निकाला जाता है, सिंपल पोल पे है तो कैसे निकाला जाता है, वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर लिया। ठीक, आज का जो लेक्चर है मेनली ये ओरिएंटेड है सिर्फ और सिर्फ रेजिड्यू एट इनफाइनाइट पर, मेनली ओरिएंटेड है। इसी दो फॉर्मूले से मैं दो क्वेश्चन कराऊंगा, छोटा लेक्चर रहेगा और तुरंत मैं ख़त्म कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो प्रॉब्लम मैं लेके आया हूँ इस लेक्चर में, एक पहले वाले फॉर्मूले के बेसिस पे, एक दूसरे वाले फॉर्मूले के बेसिस पे। दो क्यों लिखिए, कभी सोचा सिर्फ दो क्यों लिखिएगा? क्योंकि मैं जब ये फॉर्मूला बताऊंगा तो ये बताऊंगा ये क्यों नहीं लगेगा, और जब ये बताऊंगा तो फिर ये क्यों नहीं लगाया। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब भी हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसको सॉल्व करना इजी होता है, बजाय कि आप अगर किसी भी एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन निकालें। एक्सपेंशन इन द सेंस सीरीज जब निकालें। सीरीज निकालना बहुत कठिन काम है, बहुत ही टेढ़ी खीर है, बहुत ही ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन आती है। बट अगर यही मैं कहूँ कि आपको लिमिट निकालनी है तो आप निकाल लेंगे। अगर नहीं निकाल पाएंगे, सॉल्व नहीं हो रही लिमिट, तो पहले हॉपिटल लगा लेंगे, जिसमें होता था ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे का डिफरेंशिएशन, तो ये होता है। बट मैं अगर आपसे कहूँ कि इन दोनों में से ईजी कौन है तो ईजी सर लिमिट वाला है। लेकिन कभी कभी लिमिट लगती नहीं है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी तो आप फॉर्मूले कैसे लगाएंगे वाले। ठीक, उसके लिए हम लोगों ने एक्सपेंशन का नया रूप लिया कि जब भी एक्सपेंड करेंगे उसमें देखेंगे 1/z का कोफिशिएंट, ये 1/z लिखा हुआ है बेटा, यहाँ क्या देखेंगे 1/z का कोफिशिएंट, उसको क्या करा देंगे माइनस से मल्टीप्लाई, देन जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमें रेजिड्यू बताएगी z बराबर इन्फिनिटी पर। ये देखिए हमारे पास अब प्रश्न आ गया। ठीक, हमने कहा लेक्चर आज छोटा ही रहेगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा मैं, बहुत ही छोटा लेक्चर रहेगा, दो क्वेश्चन बता के बस लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। ठीक, अपना रेजिड्यू और सिंगुलैरिटी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा बेटा। उसके बाद हम लोग जो पार्ट चालू करेंगे वो वाला कौन सा पार्ट होगा, अपना कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू, जो बहुत ही लंबा पार्ट है। उसमें शायद मैं शॉर्ट्स ना बना पाऊँ, लेकिन मतलब उससे शॉर्ट से क्वेश्चन ना प्रोवाइड कर पाऊँ, लेकिन मैं कराने का प्रयास करूँगा। लेकिन आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करेंगे कि हमारे सिंगुलैरिटी वाले शॉर्ट्स को लगातार देखते रहेंगे, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब पहली बात तो ये सोचना है कि इसको लगाए किससे। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि किससे लगाएं, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन नहीं सर, बिल्कुल भी सरल मामला है, एकदम सरल मामला है। ज़रा ये देखिए मेरे साथ, मान लीजिए मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होता है, लिमिट z टेंडिंग टू z टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस का z ऑफ z। तुम्हारे पास टर्म आता था z टेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस की z की पावर 4 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर माइनस 1। जरा इस एक्सप्रेशन को देखो, अपना फर्स्ट ईयर याद करो।
+1 याद करो। फर्स्ट ईयर याद करो तो उसमें था जब भी हम किसी भी x वेरिएबल को टेंड कराते थे इन्फिनिटी पर, तो ऊपर और नीचे से x की मैक्सिमम पावर कॉमन कर लेते थे। यहाँ z है तो z की मैक्सिमम पावर कॉमन करेंगे, और कॉमन करने पे ऊपर और नीचे की पावर कट जाती थी, जो बचता था उसमें लिमिट अप्लाई कर देते थे। कहने का सेंस ये है, अगर कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ और लिमिट तुमने इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा दी है, अगर ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री मान लेते कुछ है पॉलिनोमियल होंगे, अगर ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा और नीचे वाले की डिग्री कम है, ये डिग्री है, डिग्री ऑफ अपर पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऑफ पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर न्यूमरेटर के डिग्री डिनोमिनेटर से कम, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। बात समझ में आई? अगर कभी भी m छोटा है n बड़ा है, मतलब डिग्री ऑफ अपर पॉलिनोमियल इज लेस देन द डिग्री ऑफ लोअर पॉलिनोमियल, तो जो लिमिट है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। ये हमारे इन्फिनिटी का एक फंडा होता है। ठीक, अब हमें देखना क्या है, हम लगाएंगे कैसे, कौन सा रेजिड्यू वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये हमें बताएगा पावर ऊपर कितनी है 3, नीचे पावर कितनी है 2, तो ऊपर वाली बड़ी है, तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट, सिर्फ और सिर्फ z टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे और किसी पॉइंट पे नहीं। z टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो भाई साहब ऊपर वाला कैसे लगा सकते हैं, लगाना कौन सा है, नीचे वाला फॉर्मूला ही हमें लगाना है। तो क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, देखते कैसे करते हैं। जेड स्क्वायर हम लोग कॉमन कर लेंगे, कॉमन करेंगे क्या आ जाएगा 1 - 1/z स्क्वायर। जेड स्क्वायर जेड वो तो दिख ही रहा है, कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 यहाँ पे ये मिस्टेक है, z का मल्टीप्लाई है ना उसमें, ये ऊपर जाएगा -1 पावर हो जाएगी। अब एक्सपेंड कर दो, क्या फॉर्मूला होता है 1 + x स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, z से मल्टीप्लाई करा तो z प्लस 1/z प्लस 1/z क्यूब प्लस डैश डैश डैश। 1/z का मल्टीपल कितना है 1, तो जैसे ही हम लिखेंगे रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस का 1/z का कोफिशिएंट कितना है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा -1। तो आप लोग ये तो समझ गए होंगे ना कि हमारे पास ये जो रेजिड्यू का फॉर्मूला है ये कब किस पॉलिनोमियल पे लगाना है, ये तो समझ ही गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन, देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग वैसे ही देखेंगे, ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है बेटा 1, नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2, तो 1 to 2 से होता है, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे क्या था, न्यूमरेटर वाले की जो डिग्री थी वो बड़ी थी और डिनोमिनेटर वाले की डिग्री क्या थी, छोटी थी, तो यहाँ पर भी क्या था, लिमिट एग्जिस्ट, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी। बट ये रिवर्स प्रोसेस यहाँ पे हो गया ना, जैसे रिवर्स प्रोसेस हुआ तो हमें पता चल गया कि 1 जो है 2 से छोटा ही होगा, पहली छोटी सी बात है, तो ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से छोटी है, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और अगर 1 का डिफरेंस हो तो और ही अच्छा है, अगर नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। क्या आएगी, फॉर रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस z f ऑफ z। लगाएंगे भैया लिमिट, z का मल्टीप्लाई करा देंगे, z स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई, अब इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं, यहाँ पे z -2 z -3 लिखा हुआ है, तो z स्क्वायर आएगा माइनस का 5z आएगा प्लस का z आएगा। तो हमने क्या बताया था, लिमिट जब सॉल्व करते थे टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी वाली, दोनों से मैक्सिमम पावर कॉमन, ऊपर से तो कॉमन करने की जरूरत है ही नहीं, होनी ही नहीं चाहिए। जैसे z स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5/z आ जाएगा प्लस 6/z स्क्वायर आ जाएगा, इससे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस का लिमिट z टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/1 माइनस का 5/z अपॉन में प्लस 6/z का होल स्क्वायर। z की वैल्यू ऐसे ही इन्फिनिटी टेंड करेंगे एज
लिख सकते हैं यहाँ पे z टेंडिंग टू इन्फिनिटी इम्प्लाइज 1/z टेंडिंग टू 0। 1/z जैसे ही टेंड करेगा 0 की तरफ तो हमारा जो रेजिड्यू एट इनफाइनाइट है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा -1। ये हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, एक बहुत अच्छा रिजल्ट बन जाता है। किसके लिए? रेजिड्यू एट z बराबर इनफाइनाइट के लिए। 2 फॉर्मूले याद रखें, जब ये नहीं लगेगा तो ये लगेगा, ये नहीं लगेगा तो ये लगेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज हमारा, इसके बेसिस पे जो हम लोगों ने दोनों एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए गुड बाय।